हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड आज हम अपना नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अभी हाल ही में खत्म किए हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जाके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वीडियो देख लीजिए, बिकॉज जो हमारा नया टॉपिक है जैसे कि आप देख सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन न्यूमेरिक, इसका पूरा कॉन्सेप्ट यानी 50% कॉन्सेप्ट तो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या 50% कॉन्सेप्ट जो आगे के वो यहाँ पढ़ाया जाएगा। तो वो कॉन्सेप्ट तो मैं दोबारा आपको नहीं पढ़ाऊँगा, बिकॉज उसके लिए मैंने ऑलरेडी अलग सीरीज़ बना दी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। प्लीज़ हमारे चैनल पर जाइए और ये सीरीज़ देखिए। इस चैप्टर में इस आपका जो लीनियर इक्वेशन न्यूमन वेरिएबल है वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, इनके यूजेस क्या होते हैं, इनका फंक्शन कैसे करते हैं, उससे आगे हमारा नया चैप्टर है लीनियर इक्वेशन न्यूमन वेरिएबल। अब तक हमने 3-4 सीरीज़ बना रखी है। आपकी पहली सीरीज हमने बनाई थी फ्रैक्शन, आप लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा प्यार किया, थैंक्स फॉर दैट। उसके बाद हमारा रैशनल नंबर आया, ओके। उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हमारी चौथी सीरीज होने जा रही है, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन वन। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करने हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को अगर आपको समझना है अच्छी तरीके से, तो सिर्फ आपको इसकी डेफिनेशन यानी वर्ड बाय वर्ड डेफिनेशन पे जाना है, ठीक है। लीनियर तो देखो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इससे पहले कि मैं इसके डेफिनेशन की मीनिंग बताऊँ, मतलब इसके एक वर्ड की मीनिंग बताऊँ आपको, उससे पहले आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सामना करना है सकता है, ठीक है। और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन इक्वेशन एंड एन एक्सप्रेशन, ठीक है। क्योंकि अभी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कर रहे हैं और हम तुरंत इक्वेशन को स्विच कर रहे हैं, तो देयर शुड बी सम डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। थोड़ा चाहिए कुछ ना कुछ डिफरेंस, तो वो डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस देखिए आपको इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन में डिफरेंस बताना है। इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है, देखिए। एक्सप्रेशन आपने क्या पढ़ा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कि एक्सप्रेशन इज अ ग्रुप ऑफ अलजेब्रिक सम में आप डिफरेंस में दे सकते हैं। एक्सप्रेशन इज अ ग्रुप ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ डिफरेंट टर्म्स। द टर्म्स कैन बी लाइक और अनलाइक। हम छोटे-छोटे शब्दों में बोलें यानी कि आपका कई सारे टर्म्स को अगर मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन करूँ तो आपका एक नॉर्मल एक्सप्रेशन बन सकता है, ठीक है। अब यही एक्सप्रेशन आपको आगे जाके इक्वेशन में बनाना है। कैसे एक्सप्रेशन, जैसे मैं एक वर्ड बनाऊंगा, एक एक्सप्रेशन बनाऊंगा, ये एक एक्सप्रेशन, इसमें देखिए सिंगल साइड, ठीक है। एक्सप्रेशन है कि नहीं वो आप लोग फाइंड कीजिए, इसका डेफिनेशन आप लोग फाइंड कीजिए, क्योंकि मैंने इसकी वीडियो बना दी, आप वहाँ जाके फाइंड कर सकते हैं। ये एक्सप्रेशन है बेसिकली। अब ये एक्सप्रेशन इक्वेशन कब बनता है, जब यही एक्सप्रेशन दो साइड से निकलता है। यानी कि अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए इस पर वर्क आउट करना पड़े तो ये एक्सप्रेशन एक हो जाता है इक्वेशन। अब डिफरेंस देखिए थोड़ा सा, डिफरेंस क्या है, पहली चीज एक्सप्रेशन में हम किसी भी वेरिएबल के वैल्यू के ऊपर घूमते नहीं हैं। अगर हमें वैल्यू दी है तो हम आराम से पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व करके कॉन्स्टेंट टर्म निकाल सकते हैं, लेकिन हम कमेंट नहीं कर सकते एक्सप्रेशन की वैल्यू। लेकिन इक्वेशन में हमें वैल्यूज निकालनी पड़ेगी ही पड़ेगी। इक्वेशन बनते ही हैं कि हमें वैल्यूज निकालने पड़ेंगे। पहला डिफरेंस कि वैल्यू निकालनी है कि नहीं निकालनी। दूसरा डिफरेंस, एक्सप्रेशन में केवल एक साइड होता है, ये साइड, ठीक है, सिंगल साइड होता है, एक साइड होता है। एक्सप्रेशन में क्या होता है, मात्र एक साइड होता है। इक्वेशन में देखिए इस इक्वल टू की वजह से दो साइड होते हैं, एक को कहते हैं एलएचएस यानी लेफ्ट हैंड साइड, एक को कहते हैं आरएचएस यानी कि राइट हैंड साइड, ठीक है। अब सबसे पहले बड़ी पहचान की इक्वेशन किसमें इक्वल टू का साइन होगा, ठीक है। तो इक्वेशन और एक्सप्रेशन की ये डिफरेंस हमेशा याद रखना। पहली चीज कि एक्सप्रेशन में हमें वेरिएबल की वैल्यूज से ज़्यादा मतलब नहीं होता, हम केवल एक्सप्रेशन पे टोटल कमेंट करते हैं। लेकिन इक्वेशन पे हमें वेरिएबल की वैल्यू से मतलब होता, हम निकालते बनाते इक्वेशन इसमें ताकि हम निकाल पाएँ उसकी वैल्यूज। दूसरा डिफरेंस, इक्वल टू की वजह से इक्वेशन में आपके दो साइड होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड दैट इज एलएचएस, एक राइट हैंड साइड दैट इज आरएचएस। एक्सप्रेशन में केवल एक ही साइड होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका, अच्छा ये हो गया आपको डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन, ये जान लिया। अब हम आते हैं डेफिनेशन पे, एक एक वर्ड पकड़ कर चलो, ठीक है। पहले आपका है लीनियर। लीनियर मतलब क्या होता है कि आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में टर्म पढ़ा था, कॉन्सेप्ट पढ़ा था, क्या कहते हैं डिग्री। डिग्री मतलब होता है, अगर हम छोटे डेफिनेशन सुनता हूँ कि अच्छा खासा कॉन्सेप्ट है, 5-10 मिनट का कॉन्सेप्ट, लेकिन वो मैं आपको बताऊँगा नहीं भी, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की सीरीज बनाना बेकार हो जाता है।
यहाँ पे अगर छोटे छोटे टर्म्स होता हूँ तो डिग्री का मतलब होता है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर। हमेशा याद रखिएगा इक्वेशन में भी एक्सप्रेशंस होते हैं, है दो साइड में, दोनों साइड है एक्सप्रेशन में, तो किसी भी एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर को कहते हैं डिग्री। अब यहाँ पे पावर शब्द और एक और वर्ड आता है लिटरल फैक्टर, तो हम पावर की जगह हमेशा लिटरल फैक्टर वर्ड यूज करते हैं। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, सारे रीजंस मैंने इस रीजन बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ डिग्री की। जब आपकी डिग्री 1 होती है तो हम वर्ड यूज करते हैं लीनियर एक्सप्रेशन या वर्ड लीनियर यूज करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा लीनियर वर्ड कब यूज करते हैं, जब आपकी डिग्री होती है 1। तो पहला वर्ड क्लियर, इक्वेशन तो अभी हम समझ चुके हैं कि जब किसी एक्सप्रेशन में दो साइड बन जाता है, एक एलएचएस एक आरएचएस ड्यू टू साइन और इक्वल्स टू साइन। ठीक है, अब दो साइड बन जाए आपने किसकी वैल्यू निकालना पड़ सकते हैं इक्वेशन, तो इक्वेशन भी आपका हो गया। इन वन वेरिएबल, यानी कि जो वेरिएबल यूज होगा इसमें से, अगर मैं केवल इन दो वर्ड के ऊपर कुछ कमेंट करूँ, लीनियर इक्वेशन अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ, ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है, क्या ये लीनियर इक्वेशन है, बस डेफिनेशन से चेक कर लो। लीनियर इक्वेशन में पहला क्या होना चाहिए, डिग्री 1 होनी चाहिए, यानी कि आपके लिटरल फैक्टर्स 1 होने चाहिए वेरिएबल के। देखिए यहाँ पे 1 लिटरल फैक्टर, यहाँ 1 लिटरल फैक्टर, अब डिग्री तो टोटल ले लो 1, तो आपका लीनियर में क्या इक्वेशन है, बिल्कुल इक्वल्स टू साइन में आरएचएस है एलएचएस है, यानी इक्वेशन है, यानी इस टर्म को मैं लीनियर इक्वेशन कह सकता हूं। लेकिन क्या ये जो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं, ठीक है। वन वेरिएबल मतलब जो हम वेरिएबल यूज करेंगे, ठीक है, मैक्सिमम वेरिएबल यूज बोल लो आप, चाहे मिनिमम वेरिएबल यूज करो, केवल एक ही कर सकते हैं। हमारे पास ये एक कांस्टेंट है कि हम केवल एक ही वेरिएबल, कांस्टेंट मतलब एक लिमिटेशन है कि हम केवल एक ही वेरिएबल यूज कर सकते हैं। तो अब चाहे ये मिटा दीजिए, चाहे हमारे ये, तो क्या ये जो आपका बना है 5 + 7 = 0, ये एक लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, डेफिनेशन के थ्रू करते हैं। लीनियर इक्वेशन मतलब आपके ऐसा इक्वेशन जिसमें आपके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट लिटरल फैक्टर 1 क्या है, बिल्कुल वेरिएबल देखिए यहाँ पे हाईएस्ट लिटरल फैक्टर 1 है, क्या एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, एक सारा वेरिएबल यूज हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तीन कंडीशंस होते हैं, तीन कंडीशन फुलफिल हो गया तो आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर होना चाहिए, इक्वेशन होना चाहिए, वन वेरिएबल होना चाहिए। क्लियर, यानी पहली चीज क्या होनी चाहिए आपके पास, डिग्री 1 होनी चाहिए इक्वेशन की, दूसरा दो साइड होनी चाहिए यानी एलएचएस और आरएचएस होना चाहिए, तीसरा आपका एक ही वेरिएबल यूज होना चाहिए। तीन कंडीशन आप फुलफिल कर लीजिए, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा डेफिनेशन है, तो आप एक बार डेफिनेशन को राइट डाउन कर लीजिए। आई होप आपने डेफिनेशन राइट डाउन कर लिया होगा, तो मैं डेफिनेशन मिटा देता हूँ और आगे बढ़ते हैं इसके तरफ, क्योंकि चैप्टर आपका कॉन्सेप्ट में बहुत कम है, लेकिन इसमें आपका बेसिकली फाउंडेशन बनता है जो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब जब हमने लिया था इक्वेशन, उसी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन भी, सॉल्यूशन क्या होता है कि आपका वेरिएबल की वो वैल्यू, ध्यान से सुनिएगा, मैं थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, फिर मैं आपको सॉल्व करके बता दूँ, उससे ज़्यादा समझ में आता है, लेकिन थ्योरेटिकल बताना भी जरूरी है। तो सॉल्यूशन क्या होता है, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसकी वजह से आपका एलएचएस और आरएचएस बराबर आ जाए, यानी वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं, मैं केवल सॉल्यूशन वर्ड का मतलब बता रहा हूँ। सॉल्यूशन आपका लीनियर इक्वेशन के लिए होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए होता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के लिए होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए होता है। तो सॉल्यूशन का एक डेफिनेशन होना चाहिए ना, भले किसी इक्वेशन के लिए भी हो, तो सॉल्यूशन का डेफिनेशन होता है वेरिएबल की वो वैल्यू जिसकी वजह से एलएचएस और आरएचएस बराबर आ जाए। यानी इस इक्वेशन में देखो तो वेरिएबल क्या है आपका y की वो वैल्यू जिसकी वजह से आपका LHS RHS बराबर आ जाए। अगर छोटे छोटे शब्द में बोलूं कि LHS आपका 0 के बराबर आ जाए, LHS आपका टोटल 0। ओके, तो ये होता है आपका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को हम दूसरे नाम से जानते हैं, कहते हैं रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। जैसे दो वर्ड यूज करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, रूट्स ऑफ एन इक्वेशन।
सॉल्यूशन वर्ड हम छोटे क्लास में ज़्यादा यूज़ करते हैं, लाइक 6, 7, 8, 9 इनमें यूज़ करते हैं, लेकिन बड़ी क्लास में हम रूट्स वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं। बुक में स्टैंडर्ड बुक्स में हम सॉल्यूशन वर्ड नहीं पाएंगे, रूट्स वर्ड ही ज़्यादा पाएंगे, लेकिन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सॉल्यूशन और रूट बिल्कुल सेम है। अब इसके बाद में डिस्कशन हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, अपने नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए आप इस पर थोड़ा वर्कआउट कीजिएगा कि इंग्लिश क्वेश्चन बन वेरिएबल क्या होता है। आपको इसमें से मैंने जितना पढ़ा है कुछ कॉन्सेप्ट आपको लग रहे होंगे कि ये समझ में ये वर्ड क्या होता है, ये डिग्री क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है। तो इन वर्ड्स को समझने के लिए मेरी पिछली सीरीज है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसको जरूर देखिए। और मैंने फ्रैक्शन और रैशनल नंबर की सीरीज बना रखी है, और हमारा चैनल विजिट कीजिए एंड प्लीज़ उसे देखिए। और अगर पसंद आ रहा है, इफ यू लाइक इट, मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।